हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी रैंकिंग। ठीक है दोस्त, रैंकिंग मतलब कि उसकी रैंक क्या है, ऊपर से या नीचे, बॉटम से टॉप, दिस इज़ टॉप, दिस इज़ बॉटम, अथवा लेफ्ट से अथवा राइट से। ठीक है दोस्त, उसकी रैंकिंग क्या है। रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था बोलते हैं हिंदी में, क्रम व्यवस्था। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हाइट के फॉर्म में हो सकती है, वेट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर अरेंज करने लेफ्ट टू राइट एक रो में अथवा एक कॉलम में, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। किसी भी चीज़ की रैंकिंग हो सकती है, या फिर मार्क्स की रैंकिंग हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपको पता है कि ये चीज़ें एसएससी में पूछी जाती हैं। ठीक है, बैंकिंग में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्त, एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं सब में पूछी जाती है, बैंकिंग में पूछी जाती है। मैं कहूँ तो रेलवे में। ठीक है दोस्त, कैट में पूछा जाता है, एंड सी सेट में पूछा जाता है, इधर यूपीएससी का हो अथवा स्टेट पीएससी का हो। ठीक, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इन सब के लिए रेफर कर सकते हैं। 3 लेक्चर हो चुके हैं दोस्त, आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करते हैं, देन आप रेडी हो जाओगे कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप उन सबको टेकल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्त, और आसानी से बन जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, एंड सीरीज का पूरा 51। ठीक है, ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। ए यहाँ पर है तो इसकी 10th रैंक है, मतलब 9 बंदे इसके पहले हैं। ठीक है, लेफ्ट में। ठीक, एंड बी इज़ 15th फ्रॉम द राइट। बी, अब मुझे नहीं पता कि बी यहाँ पर है कि कहाँ पर है, तो अभी लेट्स, मैं सपोज कर रहा हूँ कि बी यहाँ पर है, तो ये 15th है, मतलब 14 बंदे इसके पहले हैं। ठीक है, फ्रॉम द राइट, व्हेन ए एंड बी एक्सचेंज दियर पोजीशन देन ए बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो, अगर मान लो बी इधर कहीं होता, मान लो सपोज अगर बी जो है ए के लेफ्ट में होता, और जब ए एंड बी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, मान लो ए यहाँ आ जाता है, बी यहाँ आ जाता है, तो भाई ए की पोजीशन पहले 10वीं थी, अब 15वीं हो रही, इसका मतलब ए राइट में जाएगा। दैट मीन्स कि बी पहले जो था ए के राइट में था, मतलब यही वाली कंडीशन सही होगी। ठीक है, समझ आया। व्हेन एक्सचेंज दियर पोजीशन देन ए बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए 15वीं पोजीशन पर, मतलब ये इधर से 15वीं पोजीशन पर है। ठीक है भाई, मतलब बी जो है इधर से भी 15वीं पोजीशन पर है और इधर से भी 15वीं पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि बी की जगह जब ए जा रहा है तो ये 15वीं पोजीशन पर ही जा रहा। ठीक है भाई, व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट। अब सीधी सी बात है कि बी राइट से कितना होगा, तो भाई बस देख लो, देखो बी की, मतलब ये वाली पोजीशन जो है 15वीं इधर से भी थी, 15वीं इधर से भी, मतलब ये एक बंदा ये बी, और अथवा ए अपने आप में था, 14 इधर थे और 14 इधर थे, मतलब टोटल 29 थे। अगर आपसे टोटल पूछता तो टोटल 29 थे। ठीक है, अब देखो 9 बंदे इधर हैं, 9 इधर हैं, तो ये इसकी पूछा है कि ए की पहली पोजीशन क्या, मतलब व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन, बी की नई पोजीशन अथवा ए की पुरानी पोजीशन, एक ही होगी। तो बी की नई पोजीशन क्या होगी भाई, 9 इधर है, मतलब इधर से जब गिनोगे तो ये 20 बंदे होंगे, तो ये 20th पोजीशन हो जाएगी। बताओ दोस्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 51। जब भी आपको डाउट लगे तो आप ये लाइन लेफ्ट टू राइट अथवा टॉप टू बॉटम ये बना लिया करो, तो आपका काम आसान हो जाएगा, वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और कुछ चीज़ें मान लो कि आप हवा में करते हो तो कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, बट कई बार वो थोड़ा सा, मतलब गलतियाँ होने का, सिली मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक, तो अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा हो, तो कुछ सेकेंड का फ़र्क पड़ रहा हो, तो आप लाइन बना के कर लिया करो, ताकि वो गलती मिनिमाइज हो जाए। ठीक है दोस्त, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट मयंक इज 13 फ्रॉम द राइट। राइट से मयंक की 13th रैंक है, मतलब 12 बंदे इधर हैं। ठीक है, फ्रॉम द राइट, एंड रीतू इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो, क्लास में 80 बंदे हैं, तो रीतू, मुझे पता है कि रीतू इधर कहीं है, तो रीतू की कौन सी 18th रैंक है भाई, 18th रैंक इसकी है, मतलब 17 बंदे इधर हैं। ठीक है, अब देखो 18 ये हो गए पूरे, और 13 ये हो गए, 18 और 13 कितना हो जाएगा भाई, 31 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ।
18 13 31 ये हो गए। टोटल क्लास में 80 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब कि 80 में से जितने बचेंगे, ये कितने बचेंगे 49, तो 49 इस बीच में स्टूडेंट होंगे। बताओ भाई, समझ आ गया? 49 इस बीच में स्टूडेंट होंगे, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट इन बिटवीन द मयंक एंड रितु, बस यही तो आंसर पूछती है। बताओ 49 जो आपने निकाला यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53। देखो, ए का स्थान ऊपर से 13वां है। ए का स्थान ऊपर से 13वां है, मतलब 12 बंदे ऊपर हैं, ठीक है। बी का स्थान नीचे से 18वां है। हमें नहीं पता अब एक कहाँ है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट से ये एक्चुअली क्या है दोस्त कि ये है, जब मैं इसमें लाइन खींचता हूँ तो ये सीधी नहीं आती है टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट खींचता हूँ तो सीधी आती है। तो ठीक है, बी का स्थान नीचे से 18वां है, तो बी का स्थान नीचे से 18वां है, 18th है। इसका मतलब 17 इधर है, ठीक है। अगर ये बी नीचे है, ए ऊपर है, तो एक केस ये भी बन सकता है कि बी ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। अब देखो, जब वे आपस में स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान ऊपर से 21वां हो जाता है। अब अगर ए अभी 12वां है, जब ये ए इधर आ जाएगा और बी इधर पहुंच जाएगा तो ए का स्थान 21वां हो रहा, मतलब बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि ए और बी की पहले की सेम पोजीशन थी, मतलब बी नीचे था। जब बी नीचे होगा तभी तो ए अब नीचे आएगा, तो ए की पोजीशन बढ़ेगी, ठीक है, समझ आया। और ए की पोजीशन 21वीं हो जाती है, मतलब 21वीं होने का मतलब कि अब ये खुद 21वां हो गया। इसका मतलब इसके ऊपर 20 बंदे हैं, और 20 बंदों में से 12 एक 13 तो यही थे, तो 7 बंदे इस बीच में होंगे। मतलब ए और बी की जो स्टैंडर्ड ओरिजिनल पोजीशन थी उसके बीच में 7 बंदे थे, ठीक है दोस्त, समझ आया। तो नीचे से बी की नई स्थिति, भाई बी की नई स्थिति कौन सी हो जाएगी, ये वाली होगी। बी यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, बी यहाँ पर पहुँचेगा ना, पहले ए था, अब ए और बी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर दिए। तो देखो 7 ये हो गए, 17 ये थे, 17 और 7 कितना होगा 24, और एक ये खुद 25, ठीक है, और ये वाली 26, तो टोटल 26वां स्थान होगा, ठीक है, 26, ऑप्शन बी। समझ आ रहा? देखो 17, एक 18 ये, 7 ये 25, और एक ये 26, ठीक है दोस्त, बन जाएगा बी की नई स्थिति नीचे से बी की नई स्थिति 26, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 54। एक जन्मदिन पार्टी में राम बाईं ओर से 36वें, बाईं ओर से राम की पोजीशन 36वीं, मतलब 35 लोग इधर बैठे हैं, ठीक है। वह सोहन दाईं ओर से 48th पोजीशन पर। अब मान लो कि मैं सोहन यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मैं अभी लेट सपोज कर रहा हूँ कि सोहन इधर है, तो इसकी 48वीं पोजीशन है, तो भाई ये 48, इसका मतलब कि 47 बंदे इधर बैठे इसके राइट में, ठीक है। जब वे आपस में स्थान बदलते हैं तब राम का स्थान बाईं ओर से 48वां हो जाता है। अब देखो, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि राम पहले इधर था। अब राम की अगर पोजीशन जब यहाँ आ जाती है और सोहन की इधर, तो राम की 48वीं हो जाती 36 से। इसका मतलब यहाँ से 48वीं, मतलब सोहन पहले इधर ही था, ठीक। तो 48 होने का मतलब क्या हुआ भाई, 47 लोग इधर हैं, और 47 में से 36 तो यही हो गए। देखो 35 एक 36 तो ये, अब 47 में से 36 ही हो गए, मतलब 11 बंदे इनके बीच में, ठीक है दोस्त। तो सोहन का दाईं ओर से नया स्थान, भाई सोहन यहाँ, देखो 47 ये, एक ये नई पोजीशन पर 48, 48 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 11, और एक सोहन का खुद का यानी 12, तो ये भाई 60 हो जाएगा, ठीक है, 60th। समझ आया? बन जाएगा, बताओ। 47 लोग ये थे, एक ये, आप चाहे सोहन की स्टार्टिंग के गिनो या राम की अभी न्यू गिनो पोजीशन, तो 47 एक 48, और 11 और एक 12, तो 48 12 60, ठीक। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 55। देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता बाएं से 10वें में है, सुजाता जो है बाएं से 10वें में है, दिस इज सुजाता 10वें में है, इसका मतलब कि 9 गर्ल्स इधर हैं इसके लेफ्ट में, ये सुजाता बाएं से 10वें में, व नम्रता दाएं से 9वें में। नम्रता को अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि नम्रता इधर है, 9वें में है, मतलब 8 ये और 9th ये खुद, ठीक है दोस्त। अपनी स्थिति बदलने पर सुजाता का स्थान बाएं से 23 हो जाता है। अब देखो, सुजाता अगर इधर 10 है, मान लो अगर नम्रता इधर होती, लेट से कि नम्रता अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि नम्रता अगर इधर होती, तो भाई सुजाता चेंज करती इधर
और नम्रता इधर, तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो जाती ना, क्योंकि 10वीं सुजाता की थी और उसकी पोजीशन अब बढ़ रही, देखो पहले 10वें से अब 23वीं हो रही, तो भाई इधर तो घट जाएगी ना, तो दैट मीन्स कि ये हमारा केस गलत है, नम्रता इधर ही है, जो हमने माना पहले वही सही है। तो अब अगर सुजाता इधर आ जाती है, नम्रता इधर आ जाती है, तो सुजाता की ये 23rd हो जाएगी। बताओ भाई, तो पंक्ति में लड़कियों की संख्या बतानी है। भाई देखो, अब 23 तो ये है सुजाता की, 8 ये है इधर, अभी पहले ये थी पोजीशन इनकी, अब ये वाली पोजीशन हो गई। तो अगर ये 23वीं पोजीशन हो जाती लेफ्ट से सुजाता की बाएं से, तो 8 इसके इधर थे, तो 23 और 8 कितने हो जाएगा भाई 31, यही हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है दोस्त, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 56, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको करना है। ठीक, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट दीपक इज 17th फ्रॉम द टॉप। ये रहा दीपक 17th फ्रॉम द टॉप, मतलब 16 स्टूडेंट इसके ऊपर है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप सोनू इज 32nd फ्रॉम द बॉटम। मैं सोनू को थोड़ी देर के लिए यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, तो सोनू जो है 32nd फ्रॉम द बॉटम, 32nd इसका मतलब कि 31 बंदे नीचे हैं, 16 ऊपर हैं। ठीक, ये और ये 2 खुद। दीपक बिकम 32nd फ्रॉम द बॉटम। अगर ये दोनों इंटरचेंज दियर पोजीशन, अगर ये दोनों चेंज कर देते हैं, मतलब कि ये सोनू इधर और दीपक इधर अगर हो जाते हैं, तो दीपक बिकम 37th फ्रॉम द टॉप। दीपक की अभी नीचे से दिया था, ठीक है दोस्त, 32nd थी, और अगर ये एक्सचेंज हो जाता है तो दीपक कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, और दीपक बिकम 37th फ्रॉम द टॉप, तो जो 17वीं पोजीशन थी वो 37th हो गई, ये 37, मतलब इसके पहले 36 लोग हैं। बताओ भाई, 37 ये हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर 36 हैं, और 36 में से देखो 16 एक 17 तो पहले ही थे, मतलब 19 और बीच में होंगे। ठीक है, देखो 16 ऊपर हो गए मतलब 20, तो एक ये और 19 और 19 और एक ये दीपक 20 और ये 16 ऊपर हो गए 37। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, भाई 37 तो यही हो गए ना, इसके नीचे 31 थे, तो 37 + 31 मतलब 68। ठीक है, ऑप्शन ए। बताओ भाई, बन जाएगा? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों की एक पंक्ति में दीपा का स्थान बाईं तरफ से कितना है, 12वां है, तथा विशाल का स्थान दाईं तरफ से 19वां है। ये विशाल का स्थान 19वां है। ठीक है, मतलब इधर 18 लोग और इसका 12वां, मतलब इधर 11 लोग। ठीक है, आपस में स्थान बदलने पर दीपा का स्थान बाईं ओर से 19वां हो जाता है। दीपा जब इधर आती है, विशाल इधर आता है, तो 19वां हो जाता है, मतलब 10 लोग, 18 लोग इधर हो गए, 18 में से 11 एक 12 तो यही है, मतलब 6 लोग इसके बीच में हैं। ठीक है, जब ये दीपा का स्थान 18वां हो जाता है, 19वां हो जाता है, इसका मतलब 19 तो ये है, मतलब 18 इधर है, 18 में से 11 एक 12 तो यही थे, 6 18। ठीक है दोस्त, दीपा का स्थान बाईं ओर से 19वां हो जाता है, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या भाई 19 तो यही हो गए, और इधर कितने थे, तो ये 18 थे, तो 18 दूनी 36 एक 37। ठीक है, बताओ, बन जाएगा 37, मतलब डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58। देखो, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाईं ओर से 10वां है। ये मोहन दाईं ओर से 10वां है, इसका मतलब कि 9 लोग इधर हैं। ठीक है दोस्त, वो सोहन का स्थान बाईं ओर से 25वां है। मैं मान लेता हूँ कि सोहन इधर है। ठीक है, तो 25वां ये खुद का है, इसका मतलब 24 लोग इधर हैं। ठीक है दोस्त, जब ये स्थान बदलते हैं तो मोहन का स्थान दाईं ओर से, मोहन का स्थान दाईं ओर से, जब मोहन इधर आ जाएगा, सोहन इधर, तो मोहन का स्थान दाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 22वां हो जाता है। बाई 22nd हो जाता है मोहन का स्थान, मतलब 21 लोग इधर हैं, 21 में से 9 एक 10 तो पहले ही से हैं, मतलब 11 इनके बीच में है। समझ आया? ठीक है भाई, देखो 9 एक 10 तो ये हैं, 11 ये, तब 21 और 22 ये हो जाता है, मतलब 22 में इसका खुद का है। ठीक है, तो सोहन का बाईं ओर से, सोहन का बाईं ओर से, अब ये नई पोजीशन में बताना है। तो देखो 24 ये, एक ये 25 और 11, कितना होगा, 25 11 36, और ये खुद का 37, तो ये 37 37 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सोहन का स्थान बाईं ओर से। क्लियर है? बताओ, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं 59। क्या करना है दोस्त, देखो, इन अ रो ए इज 12
A is 12 from the left and B is 27. एक्चुअली 12 है, TH है, ठीक है। इन रो A is 12 from the left, A जो है ये 12 है, इसका मतलब कि 11 लोग इधर हैं, एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड B is 27 फ्रॉम द राइट। मान लेता हूँ कि B यहाँ है 27 फ्रॉम द राइट, मतलब 26 इधर है, एक इसकी खुद की पोजीशन 27th, ठीक है दोस्त, राइट। इंटरचेंज दियर पोजीशन, A बिकम 189th फ्रॉम द लेफ्ट। क्या हो रहा है दोस्त, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है। 18 व्हेन दे स्थान बदलते हैं तो A बाईं ओर से 18वां होता है, एक्चुअली ये 189 नहीं है, ये 18 18th है, 18th। अगर वे स्थान बदलते हैं तो A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, तो A इधर से कितना हो जाता है, 18th हो जाता है भाई, 18th हो जाता है, ठीक है। मतलब 17 इधर हैं, इसके लेफ्ट में 17 है, 17 में से 11 एक 12 तो ये है, मतलब 12 5 17, मतलब 5 इसके बीच में है, ठीक है दोस्त। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या भाई 18 ये खुद हो गया, 26 इधर थे, बताओ इसी पे अपनी चेंज किए तो 18 + 26 कितने हो जाएंगे, 42। ऑप्शन अच्छा 44 होगा, 8 से 14, ठीक है। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त, 44, ऑप्शन ए, ठीक है, बनेगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 60। देखो लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए का स्थान बाईं तरफ से 20वां है, ए का स्थान बाईं तरफ से 20वां मतलब 19 इधर है, ठीक है, तथा बी का स्थान दाईं तरफ से 16वां है। अगर मैं बी को इधर लेता हूँ तो दाईं तरफ से 16वां का मतलब क्या हुआ कि 15 इधर है। देखो ये पोजीशन में जो बनाता हूँ दोस्त, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर ए इधर है तो बी इधर भी हो सकता है, बस अगले स्टेटमेंट पर क्लियर होता है, ठीक है। अपना स्थान अगर बदलने पर ए का स्थान बाईं तरफ से 30वां हो जाता है। अब अगर ए इधर हो जाता है, बी इधर, अपना स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रही, इसका मतलब कि ए और बी पहले ऐसे ही रहे होंगे, ठीक है। अगर बी इधर होता तो ए का स्थान इधर आता तो और पहले होता ना, 20 से और पहले होता, 30 तो नहीं होता, 20 से पहले 15 17 या 10 8 होता, 20 के आगे तो नहीं होता, ठीक है। अब ये 30वां हो जा रहा है, ठीक है, 30th, इसका मतलब इधर कितने हो, 29 होंगे, ठीक है। 29 का मतलब 20 तो ये हो गए, इसका मतलब कि 9 इनके बीच में बचे यहाँ पर, ठीक है दोस्त। और 16वां ये है, मतलब 15 इधर है, ठीक है, तो 15 इधर है, मतलब 30 और 15 45 अगर हमसे पूछता है टोटल तो ये हो जाएंगे। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या वही पूछा है तो 45 हो जाएंगे, क्योंकि 30 तो ये है, 15 इधर है, तो 45 हो गए टोटल, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ें, समझ आ रहा दोस्त। 61 देखो, व्यक्तियों की एक पंक्ति में यदि मोहन दाईं ओर से 14वें मतलब 13 इधर है, ठीक है दोस्त, इसके राइट में, तथा मनीष बाईं ओर से 19वें में है, ये रहा मोहन, और मैं लेता हूँ मनीष को, एमएन कितना है, 19वें स्थान पर है बाईं ओर से, तो 19th इधर से, इसका मतलब 18 इधर है। बताओ दोस्त, अभी तक क्लियर नहीं है कि ये कौन सी जगह पर है, अब आगे चेंज क्लियर होगा। अगर वे आपस में स्थान बदलने पर मोहन का स्थान दाईं ओर से 18वां हो जाता है, मोहन अगर इधर आ जाता है, ठीक, तो इसका दाईं ओर से देख, ठीक है, यही बोला है, आपस में स्थान बदलने पर मोहन का स्थान, मोहन यहाँ आ जाएगा और ये मनीष इधर, एमएन, ठीक। तो मोहन का स्थान दाईं ओर से 18वां हो जाता है, भाई पहले 14वां था, अब ये 18वां हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 ये 18 ये, मतलब इधर 17 स्टूडेंट होंगे, इसके अलावा इधर 17 होंगे, और 14 तो ये पहले से थे, इसका मतलब 14 3 17, 3 इधर बीच में बचे, ठीक है, क्लियर है। तो बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, अब भाई बताओ। देखो ये 18 इधर हो गए, यहाँ तक, इधर से यहाँ तक 18 हो गए, और 18 इधर थे, और तो 18 18 36, तो 36 ही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62। देखो भाई, रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट, ये रहा रोहित, 17th फ्रॉम द लेफ्ट मतलब 16 स्टूडेंट इधर हैं, ठीक, उसके लेफ्ट में, एंड ऑफ द रो, एंड 29 लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ 29 बॉयज। 29 में से भाई अब बताओ, 29 में से 17 तो ये हो गए, मतलब 12 इधर बचे, ठीक है। करण इज 17th फ्रॉम द राइट, अब करण 17th है भाई, टोटल देखो कितने हैं, 29 है, 29 बॉयज़ हैं, 17th फ्रॉम द राइट, 12 ये हो गए,
13 ये, और उसके अलावा मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ। यहाँ देखो ये रोहित हुआ 1, 12 स्टूडेंट इधर हैं, ठीक है, और इधर कितने हैं 16। 16 में से कौन सा, देखो 17 फ्रॉम द राइट कौन है, करण। तो 12 1 13 14 15 16 17, यहाँ पर करण है, ठीक है दोस्त। 17 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सेम रो। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो, बिटवीन देम इन द रो। भाई ये रो है ना, ये करण है, 1 2 3, 3 ही तो हैं, तो कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 63 देखो। इन अ रो ऑफ 29 बॉयज, अच्छा वही तो क्वेश्चन नहीं है, नहीं से अलग है, ठीक है। 29 बॉयज की रो में मान लो 29 है। इफ रोहित इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट, मैं ये रोहित को मान लेता हूँ कि ये रोहित खुद है, तो 19th अगर इसकी रैंक है मतलब 18 लोग इधर हैं, 18 1 19 ये मतलब 10 इधर हैं, टोटल 29 है, ठीक है दोस्त। क्लियर है, बताओ। 29 लोगों की बॉयज़ में से इसकी इधर से लेफ्ट से 19वीं है, मतलब 18 इधर, एक ये खुद 19, तो 10 इधर, तब तो 29 होंगे, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड करण इज 19th फ्रॉम द राइट। अब देखो करण जो है राइट से 19वीं पोजीशन पर है, तो मतलब 10 11 और ये करण 1 12, तो 7 इधर बीच में बचेंगे। देखो 10 11 7 18 और 1 19, बताओ दोस्त, क्लियर है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन द, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम, देन नहीं है, बिटवीन देम, उनके बीच में कितने बॉयज हैं, एक्चुअली ये एम है, ठीक है। बिटवीन देम, इनके बीच में कितने बॉयज हैं भाई, 7 हैं, ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है भाई। देखो इसकी 19 इधर से, इसकी 19 इधर से है, ठीक है, समझ आया। तो 19 इधर से मतलब इधर से गिन लो, 10 11 7 18 1 19, और 18 1 19, बस 7 आ गए, ठीक है। आगे बढ़ें, 64 देखो क्या करना है आपको। एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है, ये रीता 15वां मतलब 14 इधर है, ठीक। उसके लेफ्ट में अगर मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है, मान लो मैं मधु को यहाँ मानता हूँ, तो दाईं ओर से 18वां है, इसका मतलब 17 इधर है, ठीक। अगर मधु और रीता दोनों के बीच में 4 लड़कियाँ हो, अगर इनके बीच में 4 लड़कियाँ हों, तो पंक्ति में कुल न्यूनतम संख्या। अब देखो भाई ये केस तो न्यूनतम नहीं होगा, ये अधिकतम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ मानता हूँ मधु को, मैं फिर इधर मानना पड़ेगा मुझे, और इनके बीच में 4 इधर। अब इनकी पोजीशन फिक्स करो, कैसे फिक्स करोगे भाई। देखो रीता की पोजीशन 15वीं है, मतलब इसके पहले 14 है, तो 4 1 5, तो 9 और हो गए, तब इसकी 14वीं होगी, मतलब 15वीं होगी। देखो 9 1 10 4 14 1 15, हमारी रीता की पोजीशन लेफ्ट से हो गई। मधु की राइट से कौन सी पोजीशन है भाई, तो मधु की राइट से 18वीं पोजीशन है, इसका मतलब इसके इधर 17 बंदे हैं, तो 4 1 5, तो 12 और हो जाएंगे, बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब न्यूनतम संख्या इसमें निकलेगी, देखो 12 1 13 4 17 1 18 और 9 27, ठीक है। तो ये 27 इस वाले में ज़्यादा हो जाएगी, देखो 17 1 18 4 22 1 23 और 14, 23 और 14 37 हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट द न्यूनतम, ये मैक्स हो जाएगी, मैक्सिमम पोजीशन, और ये वाली मिनिमम हो जाएगी, ठीक है दोस्त, बताओ, बन जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65। सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27वां है, ये सुरेश 27वां, मतलब सुरेश के पहले 26 लोग हैं लेफ्ट में, तथा रमेश का स्थान दाईं ओर से 27वां। अगर मैं रमेश को राइट साइड में मानता हूँ सुरेश के, तो रमेश का स्थान 27वां, मतलब रमेश के लेफ्ट में 26 लोग हैं, ठीक है दोस्त। अगर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 49 है, अब देखो अगर आप ऐसा करते हो तो भाई 27 27 54 हो जाएंगे, तो ये केस तो गलत हो जाएगा। तो अगर सुरेश का स्थान यहाँ लेते हो तो रमेश का स्थान यहाँ होना पड़ेगा। अब 27 लोग हैं, देखो ध्यान से, 27 सुरेश का लेफ्ट से है, इसका मतलब सुरेश के लेफ्ट में कितने लोग हैं भाई, 26 लोग। रमेश का स्थान राइट से 27 है, मतलब रमेश के राइट से 26 लोग हैं, ठीक है। अब देखो अगर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 49 है, समझना ध्यान से,
पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 49 हो तो रमेश और सुरेश के बीच कितने व्यक्ति होंगे, ये पॉइंट है। देखो भाई 49 लोग हैं, 49 में से आप ऐसा समझो कि मान लो कि कैसे, देखो सुरेश का स्थान लेफ्ट से 27वां है, 27 का मतलब क्या हुआ, टोटल 49 लोग हैं, ठीक है, टोटल 49 है मतलब 27 तो ये हो गए, मतलब 22 लोग इधर बचे, समझ आया। रमेश का स्थान दाईं ओर से 27वां है, मतलब 27 तो इधर से बंदे हो गए, इसका मतलब रमेश के राइट लेफ्ट में 22 लोग हैं, तो 22 ये कितना हो गया 44, ठीक है दोस्त। रमेश का और सुरेश का दो ये खुद लोग हो गए 46, 46 हो गए। अब टोटल 49 हैं तो 49 में से अगर 46 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 3 लोग, तो यही 3 लोग तो बीच में होंगे, तो 22 23 3 26 1 27 और 22 कितना हो जाएगा 49, अथवा इधर से जोड़ोगे तो 27 और 22, ठीक है दोस्त बनेगा। तो कितने लोग हुए इसके बीच में, तो 3 लोग हैं, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 66, देखो आसान क्वेश्चन है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अगर कशिश का स्थान दाईं तरफ से 21वां है, कशिश का स्थान दाईं तरफ से 21वां मतलब 20 लोग इसके राइट में बैठे हैं, बताओ। तथा दीपक का स्थान बाईं तरफ से 23वां है, 20 इधर है, अगर मैं दीपक को यहाँ दे देता हूँ तो बाईं तरफ से 23वां है, मतलब ये 23rd, इसका मतलब 22 लोग इधर हैं भाई, 22 ये और 20 ये कितने हो रहे हैं 22 और 20 42, ठीक है। और 40 विद्यार्थी एक कक्षा में हैं तो 42 तो यही हो गए, अभी 2 ये भी हो जाएंगे तो ये 44 हो गए, तो ये केस तो गलत हो गया क्योंकि 40 ही विद्यार्थी स्कूल में है क्लास में, ठीक है, तो ये केस गलत हो गया। अब देखो क्या बोला है कि कशिश का स्थान दाईं तरफ से 21 है, तो ये कशिश और दाईं तरफ से 21, तो दीपक का स्थान जो था, दीपक का स्थान यहाँ रखना पड़ेगा आपको। देखो टोटल 40 लोग हैं, अब कशिश का स्थान दाईं तरफ से 21 है, ठीक है, मतलब 20 लोग इधर हो गए और एक ये 21 स्थान है तो 21 लोग यहाँ तक हो गए, इसका मतलब इधर कितने बचे 19 बचे कशिश के इधर 19 लोग बचे, समझ आए दोस्त, ठीक है। और दीपक का स्थान बाईं तरफ से 23 है, तो दीपक का स्थान बाईं तरफ से 23 है, इसका मतलब 23 के अलावा 17 लोग इधर बचे, ठीक है भाई, बताओ समझ आया इतनी बात। तो पंक्तियों में उन दोनों के बीच कितने लोग होंगे, देखो कशिश और दीपक 17 लोग इधर हैं 19 लोग इधर हैं, तो कितना हो गया 17 दूनी 34 और 2 36, दीपक और कशिश ये दो और हैं तो ये 38 हो गए, टोटल 40 हैं तो 2 ही इधर बचेंगे ना भाई, तो 2 लोग इधर बीच में बचेंगे उनके, ठीक है, ऑप्शन बी, समझ आया, बन जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 67, देखो आसान क्वेश्चन है। 40 विद्यार्थियों के कक्षा में दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 26 है, दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 26 है, मतलब 25 विद्यार्थी इधर हैं, तथा रानी का स्थान दाईं तरफ से 26 है। अब देखो अगर मैं रानी को इधर ले लेता हूँ तो भाई 26 और 26 दूनी 52 हो जाएंगे, पर हैं तो 40 ही, तो मतलब रानी को इधर मुझे कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर से 26 है, इसका मतलब 26 तो इधर से हो गए, मतलब टोटल कितने 40 हैं, मतलब 14 लोग इधर हो गए, ठीक है दोस्त, 14 लोग इधर हो गए, 26 इधर, मतलब 14 लोग इधर, बताओ। मतलब इन दोनों के एक इसके पहले 14 इसके पहले 14, 14 दूनी 28 हो गए और एक 29 और एक 30, 30 तो लोग यही हो गए, इनके बीच में किसी 10 बचेंगे तभी तो 40 होंगे, तो उन पंक्ति में दोनों के बीच विद्यार्थी 10 लोग, बताओ दोस्त बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है दोस्त। देखो आप अब भी क्या करना दोस्त, मैं आपके लिए सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में दे रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सारा मटेरियल कलेक्ट करने में, आपके सामने रिप्रेजेंट करने में, तो आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा और आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं 68, इन अ क्लास दीपक इज 29th फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ टॉप से मान लो बात हो रही है, टॉप से तो दीपक की 29th है, 29th, इसका मतलब 28 ऊपर है, ठीक है। एंड राना इज 18th फ्रॉम द बॉटम, मान लो मैं राना को यहाँ ले रहा हूँ
तो राणा जो 18th फ्रॉम द बॉटम, इसका मतलब 17 इधर है राणा, ठीक है। इफ देर आर 6 बॉयज बिटवीन दीपक एंड राणा, अगर इनके बीच 6 हैं, देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर क्लास मिनिमम। अब मिनिमम पूछा है तो ध्यान दें कि भाई ये राणा को अगर इधर लोगे तो राणा, ये मिनिमम का केस नहीं होगा, ये मैक्सिमम का केस हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये दीपक को आपने ले लिया, कितना 29 है, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, राणा को आप इधर ले लोगे। अगर इनके बीच 6 हैं तो मान लो कि राणा को आपने इधर ले लिया, 6 इनके इधर हो गए बीच में, ठीक है। और राणा की रैंक कहाँ से दी है, बॉटम से। राणा की बॉटम से कितने दिए, 18th रैंक, मतलब राणा के पहले 17 लोग हैं, 17 में से 6 एक साथ ये हो गए, इसका मतलब इधर 10 लोग और हैं। बताओ भाई, क्लियर है, ठीक है। और दीपक की टॉप से कितनी थी, 29 थी, तो 29 का मतलब एक खुद की रैंक हो गई, 28 लोग और हैं, तो 6 एक 7 लोग ये हो गए, इसका मतलब 21 लोग इधर हैं अभी और। तो 21 22 6 28 और ये इसकी 29 खुद, और 29 और 10 39, अब टोटल हमसे अगर पूछता है तो 39 पीपल हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी, कक्षा में कम से कम संख्या, और इस वाले में ज़्यादा हो जाएगा। देखो 28 एक 29 और 6 35, एक 36 और 36 प्लस 17, मतलब 7 6 13 हो जाएगा, और ये 5 53 हो जाएगा। तो ये मैक्स होगा, ठीक है भाई, और ये मिनिमम होगा। आपसे मिनिमम पूछा है, कक्षा में कम से कम लड़कों की संख्या मिनिमम, ठीक है। आगे बढ़ें, 69 देखो। इन अ रो ऑफ 44 पीपल, विनय इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, विनय इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 11 पीपल इधर हैं, एंड रानू इज 17th फ्रॉम द राइट, रानू इज 17th फ्रॉम द राइट, 17th इसका मतलब कि 16 पीपल इधर है, और टोटल 44 पीपल हैं, ठीक है। अब 44 में से देखो 17 ये 12 ये, कितना हो गया 29, ठीक है दोस्त, 17 और 12 29। अब 44 में से अब कितना बचा, तो भाई 15 बचा, तो 15 इसके बीच में है। इफ सीनू इज एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द विनय एंड रानू, अब देखो सीनू इधर है, 17 में से भाई एक तो इसकी सीनू की दे दिए, अब कितना बचा 14, तो 14 में से 7 इधर कर दो, 7 इधर कर दो। बताओ भाई, कोई दिक्कत, हो गए टोटल 15 ये बीच के। हाउ मेनी पीपल बिटवीन विनय एंड सिंधु, विनय एंड सीनू, भाई विनय ये रहा, सीनू ये रहा, 7 पीपल हैं इनके बीच में, तो बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक। बताओ कहाँ हुई दिक्कत आपको दोस्त, कहीं नहीं, क्लियर है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70th क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, पी इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, पी इज 13th, ये इसका मतलब इसके पहले 12 स्टूडेंट, ठीक है। 40 टोटल हैं, 40 का मतलब 13 ये हो गए, तो इधर कितने बचे भाई 27, ठीक है। 27 और 13 40, ठीक। क्यू इज 9th फ्रॉम द राइट, क्यू इज 9th है, इसका मतलब 8 इधर हैं, तो 8 और एक 9, तो मतलब 27 में से 9 तो ये हो गए, इसका मतलब 18 अभी ये बीच के हैं, इसके बीच में, ठीक है। पी नहीं काउंट है, बीच में 18, ठीक। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन पी एंड आर, कहाँ है पी, इरा पी एंड आर, अभी तो आर का पता ही नहीं है। इफ़ आर इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के 4th लेफ्ट में है, इसका मतलब आर अगर यहाँ रखोगे तो भाई आर और क्यू के बीच में 1 2 3 पीपल हैं, तो 3 1 4 ये हो गया, तो 18 में से 4 तो ये हो गए टोटल, मतलब 14 इधर बचे, ठीक है। अब किसके किसके बीच पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड आर, भाई पी ये है, आर ये है, तो ये 14 स्टूडेंट हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। बनेगा, कोई टफ है दोस्त नहीं, बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे, ठीक है। देखो 71 क्वेश्चन। In a row of boys, A is 15th from the left, A is 15th from the left, मतलब 14 स्टूडेंट इधर हैं। B is 4th from right, राइट से B जो है ये 4th है, मतलब 4th है, इसका मतलब 3 इधर। अब देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी, जस्ट केस एज्यूम कर रहा हूँ, अब आगे क्लियर होगा। 4th फ्रॉम द राइट, 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, मान लो कि मैं मान के चलता हूँ। अब एक तो केस ये होगा कि ए इधर है, ये 15th है, तो बी को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। और इनके बीच में 3 बॉयज़ हैं, ठीक है, और बी 4th है। अगर आप ऐसा लेते हो तो 3 1 4 और एक 5,
ये 5वीं रैंक हो जाएगी, तो मतलब ये वाला केस गलत हो गया। समझ आया? क्योंकि बी इज़ फोर्थ फ्रॉम द राइट। क्योंकि देखो अगर ऐसा ले लेते हो, बी को इधर कर देते हो, तो भाई 3 बंदे तो इनके बीच में ही हैं, 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। तो 3 ये, 1 3 1 4 और 1 5, तो 5वीं हो जाएगी। तो ये तो संभव नहीं है, तो यही वाला होगा। ठीक है, इनके बीच में कितने 3 पीपल हैं। ठीक है दोस्त, बताओ। 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। सी यहाँ हो गया। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट। सी की राइट से पोजीशन, भाई देखो 3 1 4 3 7 1 8 1 9, तो ये 9th पोजीशन पर होगा। बताओ, ऑप्शन ए बनेगा। देखो 3 ये हो गए, बी की 4 और 3 7 और ए की 8 और सी की 9, तो 9th पोजीशन सी की पूछा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट, राइट से सी की पोजीशन पूछा है, तो भाई क्या होगा, यही होगा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 72। देखो, इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, ए इज 17th फ्रॉम द टॉप। ए जो है टॉप से 17th पर है, इसका मतलब 16 यहाँ है। अब देखो टोटल 49 है, 17 ये हो गए। भाई इधर कितने बचे, तो इधर 32 बचे। ठीक है, 32 और 17 49 हो गए। ठीक है, टॉप एंड बी इज द 11th फ्रॉम द बॉटम। मान लो बी जो है 11th है, 11th है, इसका मतलब कि 10 लोग इधर अभी हैं, तो 10 1 11, 32 में से 11 चले जाएंगे दोस्त, कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21 1 22 और 10 32, ये पूरा हो गया। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम इफ सी इज एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द ए एंड बी। अब 21 लोग हैं भाई, 21 में से सी को बैठाना है, तो एक तो सी बैठा दिया, कितने बचे 20, 20 में से 10 इधर दे दिया और 10 इधर दे दिया, होगा 21 ए और बी के बीच में। ठीक है दोस्त, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन ए बी एंड सी। ये रहा बी और ये रहा सी, इनके बीच में कितने 10 स्टूडेंट हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बन जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 73। देखो देखो भाई, इन अ रो, एक रो में, इन अ रो ऑफ द बॉयज ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। ए जो है लेफ्ट से 13th में, इसका मतलब 12 लोग इधर हैं। ठीक है दोस्त, इसके लेफ्ट में, फ्रॉम द लेफ्ट, एंड डी इज 17th फ्रॉम द राइट। अब डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है। मैं एक केस यहाँ मानता हूँ और दूसरा केस मैं इसको इधर मानता हूँ। ठीक है, ये 13th फ्रॉम द लेफ्ट है, मतलब 12 लोग इधर हैं, और डी जो है 17th फ्रॉम द राइट, 17th है फ्रॉम द राइट, इसका मतलब इसके पहले 16 लोग हैं। अब 16 का मतलब क्या हुआ भाई, कि 16 लोग इधर, तो इसके पहले 16 होंगे। ठीक है, और इसके पहले इधर कितने 12 लोग। अगर डी को इधर मानते हो, तो डी की कौन सी रैंक है, 17th फ्रॉम द राइट, तो 17th ये हो गया, इसका मतलब 16 लोग इसके राइट में। ठीक है, इफ ए इज 11th फ्रॉम द राइट इन दिस लाइन। अगर ए की लेफ्ट से गिनते हो तो 13वीं रैंक है, अगर ए को राइट से गिनोगे तो भाई कौन सी रैंक होनी चाहिए उसकी, 11th होनी चाहिए। तो अगर 17वीं रैंक डी की है, और इस केस को अगर मानते हैं, तो डी 17 के बाद मान लो कि अगर जस्ट हुआ तो 18 आएगा, या 18 से ज़्यादा भी रैंक आएगी राइट साइड से, तो ये केस तो होगा नहीं। ठीक है, इस केस को हो सकता है। देखो ए की इधर से 13th है, ठीक है दोस्त, इधर से अगर गिनते हैं तो मान लो कि क्या बोल रहा है कि वो 11th हो जाती, तो संभव है। ठीक, तो 11th हो जाती है। ठीक है, यही बोल रहा है 11th, इसका मतलब कि इसके पहले 10 लोग हैं, ए के राइट साइड में 10 लोग हैं और ए के लेफ्ट साइड में 13th है, इसका मतलब 12 लोग हैं। ए की खुद की हो गई। ठीक है, ए की 11th इधर से, इसका मतलब एक खुद हो गया, 10 इधर हो गए, तो 10 और एक 11 राइट साइड से। 13वीं रैंक इधर से है लेफ्ट साइड से, मतलब 12 और एक 13। ठीक है, अब देखो टोटल अगर बात करते करा जाए कि कितने स्टूडेंट होंगे, तो 12 और 10 22 और एक 23, टोटल तो 23 होंगे। परंतु आपसे ये नहीं पूछा है, इन द लाइन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट, डी की लेफ्ट से पूछा है। ठीक है, समझ आए इतनी बात। अब देखो टोटल 23 लोग हैं, 23 में से भाई 17 लोग तो इधर से हो गए, 17वीं पोजीशन इधर से है, मतलब इसके इधर में राइट में 16 लोग हैं। समझ आया, राइट में डी के 16 लोग हैं, 16 एक 17, तो इधर कितने बचेंगे, 6 बचेंगे इधर लेफ्ट में डी के, तो डी के लेफ्ट में 6 और एक खुद की इसकी 7, तो लेफ्ट साइड से डी की पोजीशन 7th होगी। ठीक है, ऑप्शन बी। बताओ भाई, बन जाएगा।
तो इस तरीके से आपने एग्जाम ट्रिक्स पर क्या क्या सीखा भाई? देखो मैं आपको बताऊं तो आपने आज क्या सीखा? रैंकिंग की ये चीज़ें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, रैंकिंग हो गया। आपने इस पर कैलेंडर पढ़ लिया, फिर मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ लिया, नंबर सीरीज, रंग नंबर सीरीज पढ़ लिया। ये चीज़ें रीजनिंग की हो चुकी हैं, ठीक है। क्लाक में आपने पढ़ लिया, क्लाक। तो भाई देखो, और मैथमेटिक्स की ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं दोस्त कि आप देखोगे सच में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और कैलेंडर में ये सारी चीज़ें आप देखो एक बार जाके, कितना अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी चीज़ें रटने लायक मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाओ, मस्त अपना एग्ज़ाम क्रैक करो। देखो, आपको सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर्ली जीरो से एकदम हाई लेवल तक दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्त, काफ़ी मेहनत लगती है, और ये मेहनत मुझे मोटिवेशन से मिलती है। और मोटिवेशन कहाँ से आएगा भाई? आपके सपोर्ट से, ठीक है। देखो, चैनल पर आप सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, और मुझे मोटिवेशन यहीं से आएगा कि आप चैनल को सपोर्ट बनाओगे, ठीक है दोस्त। आपका फ़ायदा होगा, नो डाउट। मैं आपसे कोई पैसे की फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई पैसे की डिमांड नहीं है। आप कैसे सपोर्ट करोगे चैनल को? तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त, चाहे पहली बार आए हैं या पुराने व्यूअर्स हैं, आप अभी सब्सक्राइब करो, ठीक। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, उसमें बताओ कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई, कितना समझ में आया, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है दोस्त, राइट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वेरियस मीडियम, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, मैसेजेस हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, और सब स्टेटस लगा दो, शेयर कर दो, सबके पास पहुंच जाए, ठीक। तो मिलते हैं। अब आप बताओ कि अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, तो बताना, इंतज़ार रहेगा। अगला चैप्टर हम रीजनिंग में फिर क्या पढ़ें, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।